हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज आरएस। पिछले वीडियो में हमने फिनोल का इंट्रोडक्शन और फिनोल का नामकरण देखा। आज हम फिनोल की संरचना एवं बंधन के बारे में देखेंगे। देखिए, फिनोल जो होता है उसकी जो संरचना है वो इस प्रकार होती है। जो ऑक्सीजन है इस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस फिनोल के अंदर जो कार्बन परमाणु है वो कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और जो ऑक्सीजन है जिस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं वो sp3 संकरित अवस्था में रहता है। फिनोल की जो संरचना है या फिनोल अणु है वो समतलीय अणु है और फिनोल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड कोण है या बंध कोण है 109 डिग्री होता है। तो इस प्रकार फिनोल की संरचना होती है। अब फिनोल जो होता है वो अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है, यानी फिनोल की अनुनादी संरचना। फिनोल की अनुनादी संरचना देखो दोस्तों, फिनोल जो है वो इस प्रकार होता है। फिनोल के ऊपर जो बॉन्ड होते हैं एकांतर क्रम में होते हैं। देखो दोस्तों, फिनोल की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है। ये फिनोल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो किस प्रकार की संरचना बनेगी? तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बना देते हैं और 2 एकाक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर रह जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये तो ऐसे कैसे ही इलेक्ट्रॉन जाने पर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब आगे की जो संरचना बनेगी वो किस प्रकार बनेगी? आगे की जो संरचना है वो इस प्रकार बनेगी। ये जो है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो किस प्रकार संरचना बनेगी? देखिए, ये बॉन्ड ऐसे कैसे है और ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी जो ऑक्सीजन है उस पर एक एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर तो प्लस ऐसे कैसे रहेगा और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ जाते हैं तो माइनस यहाँ आ जाता है। अब अगली जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ वाले यहाँ आ जाते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो ये एडिटिव रहेगा और यहाँ पर एक जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाता है और ये जो ऑक्सीजन है उस पर 2 एकाक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस ऐसा कैसा रहेगा और यहाँ वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब आगे की जो कंडीशन है वो किस प्रकार होगी? हम वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ वाला वापस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया और दूसरा बॉन्ड यहाँ पर और तीसरा बॉन्ड यहाँ पर। ऑक्सीजन में जो एक बॉन्ड था वो वापस अपने स्थान पर चले जाते हैं, दोनों एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब ये जो संरचना बनी है वो जो प्रथम जो संरचना बनी थी उसी तरीके से बन जाती है। बॉन्ड है वो इस प्रकार चारों तरफ घूमा है चारों तरफ, तो ये संरचना बनती है। ये
फिनोल की अनुनादी संरचना है। इस प्रकार फिनोल की जो अनुनादी संरचना है, फिनोल निर्माण की विधियाँ, मोनोहाइड्रिक फिनोल बनाने की विधियाँ। मोनोहाइड्रिक फिनोल बनाने की जो विधियाँ हैं उसमें पहली विधि है कोलतार से। कोलतार से मोनोहाइड्रिक फिनोल बनाने के लिए हम कोलतार के प्रभाजी आसवन पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 230 डिग्री सेंटीग्रेड प्रभाज को मध्य तेल अंश कहते हैं। इस मध्य तेल अंश के अंदर कई प्रकार के यौगिक होते हैं, जैसे फिनोल, क्रिसोल, नेफ्थलीन और कुछ मात्रा में पिरिडीन भी होता है। मध्य तेल अंश को गर्म करने पर लगभग 43% जो नेफ्थलीन है का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। 43% नेफ्थलीन का क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जिसे पृथक कर लेते हैं। अब जो शेष द्रव्य बचता है उस द्रव्य को NaOH के साथ गर्म करते हैं, मतलब कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, और गर्म करने पर फिनोल और क्रिसोल के सोडियम लवण बन जाते हैं। ये दोनों जो लवण हैं इनको दोनों को गर्म करके इसमें वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे इसमें बचा हुआ नेफ्थलीन और पिरिडीन है वो वाष्पित हो जाता है। अब इस द्रव्य को ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद में इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम लवण और फिनोल और क्रिसोल में बदल जाते हैं। मतलब CO2 गैस प्रवाहित करने पर जो सोडियम लवण बने थे वो फिनोल और क्रिसोल के अंदर पृथक हो जाते हैं, और इस क्रिया के अंदर जो Na2CO3 बनता है वो जल से धोने पर वो भी पृथक हो जाता है। मतलब इसकी जो क्रिया होगी वो किस प्रकार होती है कि देखिए, C6 और H5ONa ये सोडियम लवण है, इसमें CO2 H2O मतलब CO2 प्रवाहित करेंगे और इसको जल से धोएंगे। जल से धोने पर ये फिनोल बन जाएगा और साथ में Na2CO3 पृथक हो जाएगा। क्रिसोल और फिनोल के मिश्रण का अगर प्रभाजी आसवन करें तो 182 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फिनोल प्राप्त हो जाता है, और लगभग 190 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपका क्रिसोल प्राप्त होगा। 190 डिग्री से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिसोल प्राप्त होगा, और 182 डिग्री पर जो फिनोल है फिनोल प्राप्त हो जाता है। मोनोहाइड्रिक फिनोल बनाने की दूसरी विधि है क्लोरोबेंजीन से। देखो, क्लोरोबेंजीन से जो फिनोल बनाते हैं उसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है रोसिंग प्रक्रम। पहली विधि है क्रम द्वारा हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त किया जाता है। बेंजीन को CuFe उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर HCl तथा वायु के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करते हैं, HCl और वायु H2O इसके साथ हम गर्म करेंगे, और CuFe उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। देखिए, बेंजीन है और HCl और ये वायु, मतलब बेंजीन को CuFe उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर HCl और वायु के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब ये जो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हुआ है, इस क्लोरोबेंजीन से हम कैसे फिनोल प्राप्त करेंगे। ये क्लोरोबेंजीन है और इसी क्लोरोबेंजीन को भाप के द्वारा
SiO2 सिलिका जो 425 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, तो ये फिनोल हमें प्राप्त हो जाता है। तो फिनोल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन को सिलिका की उपस्थिति में 425 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस भाप के द्वारा जल अपघटन करते हैं, तो ये फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो क्लोरोबेंजीन है उससे फिनोल प्राप्त करने की ये पहली विधि थी। दूसरी विधि है डाउ प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन से फिनोल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। इस विधि के अंदर फिनोल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो क्लोरोबेंजीन है उस क्लोरोबेंजीन को UCl2 की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय जो दाब है उसकी 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10% NaOH या Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट विलयन से अपघटित करने पर फिनोल प्राप्त होते हैं। अब इसका जल अपघटन, इसका जो अपघटन करेंगे तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है। देखिए किस प्रकार है ये, इसको किस प्रकार समझेंगे। क्लोरोबेंजीन को CuCl2 यानी कि CuCl2 की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री ताप पर 10% NaOH या Na2CO3 विलयन से अपघटित करने पर फिनोल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम फिनोल डाउ प्रक्रम द्वारा फिनोल प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन हम देखें कि सोडियम कार्बोनेट है उसके द्वारा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन को Na2CO3 प्लस H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हमने लिया है। अब क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5OH ये फिनोल हमें प्राप्त हो जाता है और साथ ही जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो भी प्राप्त होंगे, एक तो NaCl और एक NaHCO3 ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दूसरी जो रिएक्शन देख सकते हैं वो इस प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार जैसे CuCl2 एक तो ये और 300 जो डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब, इसकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है इसका विलयन लेंगे, जलीय विलयन लेंगे, तो ये अपघटित होकर फिनोल और NaCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर बनाएगा। तीसरी विधि क्यूमीन से मोनोहाइड्रिक फिनोल एक औद्योगिक और नवीनतम विधि है। इस विधि के द्वारा हम औद्योगिक स्तर पर फिनोल प्राप्त करते हैं। क्यूमीन से फिनोल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन की क्रिया Cl3 की उपस्थिति में प्रोपीन से करवाते हैं तो क्यूमीन प्राप्त होता है। बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रोपीन से करवाई जाती है तो क्यूमीन प्राप्त होता है। क्यूमीन हमें प्राप्त होता है, उस क्यूमीन की HBr की उपस्थिति में वायु से क्रिया करवाते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब इस
जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है इसका अम्लीय जल अपघटन कर लेते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है। इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं, अम्लीय जल अपघटन करेंगे इसका तो C6H5OH ये फिनोल प्राप्त होगा और साथ में ये एसीटोन भी बन जाता है CH3COCH3। तो इस प्रकार 3 विधियां हमने देख ली है कि 3 विधियों में हम मोनोहाइड्रिक फिनोल किस प्रकार बनाते हैं। एरिल सल्फोनिक अम्ल से एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ संकलित करने पर सोडियम फिनोक्साइड और सोडियम सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकृत करने पर फिनोल प्राप्त होता है। सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं और उसको NaOH के साथ संकलित करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड और सोडियम सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसका अम्लीकृत करते हैं तो फिनोल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने चौथी विधि देखी है और चौथी विधियों के अंदर हमने देख लिया कि एरिल सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे प्राप्त होता है। तो हमने 4 विधियां हमने देख ली है। 5वीं विधि है एरिल डाईएजोनियम लवण से। एरिल डाईएजोनियम लवण को जल के साथ उबालने पर या वाष्प आसवन करने पर फिनोल प्राप्त होते हैं। तो ये ArOH प्लस N2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी और साथ में HCl निकलेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं एरिल डाईएजोनियम लवण को जल के साथ जलीय विलयन में उबालने पर फिनोल प्राप्त होते हैं। सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल बनाने के लिए सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो फिनोल प्राप्त होते हैं। सोडा लाइम के साथ इसको गर्म किया तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ और इसी सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो फिनोल प्राप्त हो जाता है। गिरन्यार अभिकर्मक से देखिए एरिल मैग्नीशियम हैलाइड को वायु की उपस्थिति में प्रकाश में रखते हैं। इसका जल अपघटन करवाया जाता है, जल अपघटन HOH। इसका जैसे ही हम जल अपघटन करवाएंगे तो ArOH प्लस MgOH और X ये हमें प्राप्त हो जाएगा। वायु के साथ इसकी क्रिया करवा रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो पहले ये बनता है, फिर इसका हम जल अपघटन करवाएंगे तो ये फिनोल प्राप्त होता है। AR बेंजीन वाला है उसको प्रदर्शित कर रहा है तो ये जोड़ेंगे तो OH यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।